जी, 2024 का जो लोकसभा का आप मेरे से बात कर रहे हैं, संयुक्त किसान मजदूर संगठन का क्या योगदान रहेगा? संयुक्त किसान मजदूर संगठन का ये योगदान रहेगा, जो मौजूदा सरकार है उसको हराने का काम करेगी, लेकिन किसी को संगठन, किसी भी पार्टी को पर्सनली समर्थन नहीं करेगा। कोई व्यक्ति का अगर अपना विचार है, किसी पार्टी को समर्थन करने का, अपना उसका खुद का विचार, लेकिन संयुक्त किसान मजदूर संगठन किसी को पूर्ण रूप से सपोर्ट नहीं करेगा। अक्सर देश में बेरोजगारी मुद्दे होते हैं, चाहे मणिपुर मुद्दा भी हुआ है, सभी संगठन ना बोलकर किसान संगठन की आवाज उठा रहे हैं। क्या विपक्ष की राजनीति को देखा जाए तो कहीं दबी हुई आवाज है और किसान संगठन उसको भारी आवाज में उठा? देखिए, विपक्ष में जितने भी पार्टियां हैं, सभी की सभी कमेटी गई थी वहां पर, लेकिन वो लेट गए, मुझे इस बात का दुख है। लेकिन वो गए, इस बात की मुझे थोड़ी सुकून भी है, क्योंकि अगर विपक्ष नहीं आवाज उठाएगा तो कौन उठाएगा? जिस समय पूर्ण बहुमत की सरकार थी जवाहरलाल नेहरू जी की, उन्होंने अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बावजूद भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को और अंबेडकर जी को अपने मंत्रिमंडल में रखा था। क्यों रखा था? ताकि विपक्ष मजबूत रहे। आने वाले समय में आप विपक्ष को ही समर्थन कीजिए, क्योंकि अगर आप विपक्ष को मजबूती से रखेंगे, चाहे कोई भी, आज अलग बात है कि विपक्ष को इतनी घृणा की नियत से देखा जाता है, लेकिन पहले विपक्ष का सम्मान होता था, चाहे वो सदन हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो संसद हो, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या टीवी मीडिया चैनल हो, सम्मान होता था। लेकिन आज घृणा की नज़र से देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो जनता की आवाज़ उठाता है, और जनता की आवाज़ उठाने के लिए विपक्ष को मजबूत होना चाहिए। ये उसकी जिम्मेदारी है, कोई एहसान नहीं है जनता पर, ये उसकी जिम्मेदारी है। और रही बात संगठनों की, किसान संगठन सबसे ज्यादा, विपक्ष से भी ज्यादा किसान संगठन, चाहे वो मणिपुर का मुद्दा है, चाहे वो किसान आंदोलन है, चाहे वो पत्रकार साथियों पर तंज कस के उनको जेल भेजना है, चाहे वो ट्रैक्टर से कुचले गए किसान हैं, उन सबके मुद्दे को जो आज उठा रहे हैं, विपक्ष से भी ज्यादा मजबूती से वो किसान संगठन उठा रहे हैं। किसान संगठन मुद्दे उठा रहे हैं, उसमें कुछ किसान संगठन सरकार से सेटिंग करके किसानों को मूर्ख भी बना रहे हैं, वो यहाँ नहीं चलेगा। मैम, कल राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी जी देशद्रोही हैं, इंडिया की टुकड़े कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। क्या आज मोदी जी जवाब देंगे? इधर उधर की बात किसको चले जाए? देखिए, वो प्रधानमंत्री हैं, सबसे पहले से प्रधान पद पे बैठे हुए हैं, वो किसी भी बात का जवाब देना नहीं चाहते, क्योंकि हम बेटियां अपने आप को छल और ठगा हुआ महसूस कर रहे थे जब बेटियों को नग्न करके मणिपुर में घुमाया जा रहा था, और जब हमारे प्रधान सेवक चुप थे। मैं एक बेटी होने के नाते से पूछ रही थी उनसे, मैं एक किसान नेता या किसान की बेटी होने के नाते से नहीं, मैं इस देश की बेटी होने के नाते से मैं उनसे सवाल कर रही थी, क्या हम बेटियों को, आप कहते हैं नारी शक्ति है, दुर्गा है, काली है और कात्यायनी है, चामुंडा है, या भारत माता का रूप बेटियां हैं, हमें आप मत मानिए इन सब का रूप, सिर्फ हमें आप इंसान मानिए और बेटी मानिए, वही हमारे लिए बड़ी बात है। में आज भी दुष्कर्म हुआ है महिला के साथ, एक बार और हुआ, फिर आज। देखिए, अब इस चीज को वहाँ की जो सरकार है, वहाँ के मुख्यमंत्री से भी इस्तीफा नहीं लिया गया। आज जो बैठे हुए 11 महिला मंत्रिमंडल में, और ये महिलाओं का मामला, बलात्कार के रेप बढ़ते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री एन वीरेन कहते हैं कि ऐसे सैकड़ों मामले हैं, कोई झोला छाप आदमी नहीं कह रहा इस बात को। मणिपुर के मुख्यमंत्री का ये बयान है, फिर भी आप अपने मुख्यमंत्री से इस्तीफा नहीं ले रहे। अगर कोई कांग्रेस की सरकार में इस तरीके की चीजें होती तो बिल्कुल उसको भी इस्तीफा मांगने का अधिकार है। और ये किसान संगठन, किसान मजदूर संगठन, उसके सभी पदाधिकारी, आने वाले समय में अगर ऐसा कहीं कांग्रेस की या बसपा की या समाजवादी की, आम आदमी पार्टी की कोई भी सरकार अगर है और इस तरीके की चीजें हो रही हैं, तो वो हर मुख्यमंत्री से ये संगठन इस्तीफा मांगने का अधिकार रखता है, चाहे वो भाजपा की क्यों ना हो। लेकिन भाजपा के मुख्यमंत्री इस्तीफा देने को तैयार नहीं। आज नूह मेवात जल रहा है, उस पर बोलने के लिए तैयार नहीं। किसानों का इतना मुद्दा गरमाया हुआ था, ओलंपिक मेडल लाई हुई बेटियां थी, है ना, उनके ऊपर बोलने के लिए तैयार नहीं। आज किसान, इतना पीड़ित महिला अपने आप को ठगा हुआ महसूस करे। और आपने अभी बताया कि आज भी एक बलात्कार मणिपुर में हुआ है, ठीक है, पूरी जिम्मेदारी के साथ आप बता रहे हैं, क्योंकि NS9 न्यूज के माध्यम से आप कह रहे हैं, ठीक है। उसके बावजूद भी ना इस्तीफा हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, कुछ नहीं हो रही है। ये सिर्फ जुमलेबाजी कर सकते हैं। मंत्री भी एक स्मृति ईरानी है, जो कल मणिपुर में ना बोलकर कश्मीरी पंडित पर बोली और एक आरोप लगा दी कि राहुल गांधी क्राइम केस करे। कैसे? देखिए, मेरा दुर्भाग्य है इस देश का कि मेरे देश की महिला बाल विकास की मंत्री ऐसी हैं जो मंत्रिमंडल में बैठी हुई है। कितना समय है महिला मंत्री के पास में, स्मृति ईरानी जी के, कि वो जूम कर करके सिर्फ 1 इंच की राहुल गांधी की आंख देख रही है और फ्लाइंग किस देख रही है, लेकिन वो ये नहीं देख रही महिला कि 4-5 फुट की लड़कियों को नग्न करके मणिपुर में परेड कराया गया है। वो ये नहीं देख रही कि लखीमपुर जैसा कांड हुआ है, किसानों पर ट्रैक्टर चलाए गए। वो औरैया
हाथरस जैसा कांड नहीं देख रही। 6 साल की दिल्ली नागलोई में बेटी एक वाल्मीकि समाज की, उसका बलात्कार हुआ, उसको चिता पर जला दिया, वो उसको नहीं देख पा रही है। लेकिन राहुल गांधी की 1 इंच की आंख देख रही है कि वो उनको आंख मार रहे हैं और फ्लाइंग किस कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको, आप इतने सम्मानित पद पर बैठी और ऐसी ओछी बातें करती हैं। कम से कम आप एक स्मृति ईरानी होने के नाते ना सही एक इतने बड़े पद पर हैं और एक महिला है इस देश की। तो आप ये देखिए, आप उम्र दराज है, मैं मानती हूँ आपकी उम्र ज्यादा हो गई है, काफी हो गई है, आपका दृष्टि जो दोष है वो ज्यादा बढ़ गया है। आपको एक दायरे में रह करके बात करनी चाहिए। आप चुने हुए सांसद के बारे में, किसी के बारे में भी इस तरीके की बात सदन में नहीं कर सकती। सदन के जो मुद्दे हैं वो ये है कि आप लखीमपुर का मुद्दा उठाइए, आप मणिपुर का मुद्दा उठाइए, आप नूह मेवात का मुद्दा उठाइए, देश में शांति की अपील कीजिए। आप खट्टर हरियाणा का मंत्री कहते हैं मुख्यमंत्री कि मैं एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। आप वोट लेकर के मुख्यमंत्री बन सकते हैं लेकिन व्यक्तियों की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, उनकी रक्षा नहीं कर सकते। तो आप उनसे इस्तीफा मांगिए, आप एनवीरेन से इस्तीफा मांगिए। ये आपका कर्म है, ये आपका दायित्व है। आपको शोभा नहीं देता। आपकी जवान बेटी उस वीडियो को देख रही होगी तो वो कैसा महसूस कर रही होगी कि मेरी माँ को इस उम्र में कौन व्यक्ति फ्लाइंग किस कर सकता है। शर्म आनी चाहिए उन्हें। राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी जी से 2 की सुनते हैं, अडानी और अमित शाह। देखिए, राहुल गांधी जी ने क्या कहा है, मैं उससे पहले भी इस बात को बोलती हुई आई हूँ। किसान आंदोलन अब से 3 साल पहले हुआ था। मैं तब से बोलती आ रही हूँ कि देश के प्रधान सेवक सिर्फ 2 लोगों की सुनते हैं, सिर्फ उद्योगपति की और अमित शाह जी की, जिनको चाणक्य कहा जाता है। राहुल गांधी जी ने इस बात को कल कहा था, मैं 3.5 साल से बोलती हुई आ रही हूँ। सत्यपाल मलिक ने कहा मोदी जी राम मंदिर को खुला करवा सकते हैं, बीजेपी। देखिए, मैं सत्यपाल मलिक जी के नेता को मरवा सकते हैं, क्या दिक्कत है? ये बयान सही है एक दिग्गज नेता? देखिए, मैं सत्यपाल मलिक जी के इस बयान की खिलाफत नहीं करूंगी। इसलिए नहीं करूंगी कि वो सरकार में होते सोते, पार्टी में होते सोते, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व इस जनता के साथ में, इस किसानों के साथ में क्या कर रहे हैं। उन्होंने हमेशा किसानों का साथ दिया है, हमेशा उन्होंने उन बेटियों का साथ दिया जिनके बलात्कार हुए, चाहे वो मणिपुर की हो चाहे वो यूपी की हो। तो इसलिए मैं उनके बयान का इसलिए समर्थन करती हूँ कि वो सरकार में भी रहे हैं और एक जिम्मेदार नागरिक है, एक जिम्मेदार नेता है। 4 राज्यों के वो राज्यपाल रहे हैं, वो पूरी जिम्मेदारी के साथ किसी बयान को बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे। मैं पूरा उनको समर्थन करती हूँ। मैडम, आखिरी सवाल है, सोशल मीडिया को और मीडिया को लेकर के अभी आपने तंज कसा था कि सरकार जो सोशल मीडिया को टारगेट बना रही है और ये सच्चाई भी है। मैंने तंज नहीं कसा था, मैंने सोशल मीडिया की हालत बताई थी। जो आज सरकार की नीतियों को मिनिस्ट्री मीडिया को दिखाना चाहिए, सोशल मीडिया दिखा रहा है, तो वो सरकार उनको प्रताड़ित कर रही है, वो दबाव दे रही है। और ये संयुक्त किसान मजदूर संगठन उस देश के हर पत्रकार के साथ है जो जनता की आवाज को, बेटियों की आवाज को दिखाता है। कॉन्फ्रेंस की अब से पहले भी लगभग 200 किसान संगठन बन चुके हैं इस देश में, तो ये संगठन आपका किस तरह से लड़ाई लड़ेगा किसानों में? देखिए, आज हमारे किसान संगठन, संयुक्त किसान मजदूर संगठन की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी। आज जो हमारी पश्चिमी प्रदेश की कार्यकारिणी है, हमने वो बनाई है। और रही बात काम करने की, ये काम इस तरीके से करेगा जिस तरीके से पिछले आप 3.5 साल से मुझे देख रहे हैं और जितने हमारे संगठन के मेन कमेटी है उसको देख रहे हैं। चाहे वो किसान आंदोलन से लेकर आज तक की कोई लड़ाई हो, तो हमारे लिए सर्वोपरि जो लड़ाई है वो किसानों की, मजदूरों की और महिलाओं की लड़ाई है। तो उसी तरीके से लड़ेगा, उसी की नीति पे एक संगठन काम करेगा। आप देख रहे हैं NS9 न्यूज।